चैनल मिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पिछले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट को लेकर बड़ी डिफरेंट किस्म की जो है खबरें चली हैं। जी हाँ, मैं एक एक करके पहले आपके साथ तमाम खबरें डिस्कस करूंगा, फिर उसके ऊपर एक बाकायदा तौर पर एक एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, एक प्रॉपर समरी आपके सामने रखूंगा कि आखिरकार ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। प्रॉब्लम पाकिस्तान साइड से आ रहा है या इंडियन साइड से आ रहा है। ट्रू जर्नलिस्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ट्रू जर्नलिज्म करेंगे। आपने भी कमेंट सेक्शन में ट्रू फैन होने के नाते, आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने एक ट्रू एनालिसिस देना है कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। नंबर 1 के ऊपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, WCL मैच से, जहां पर शेखर धवन को पहले इंडियन मीडिया चलाता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना है। इंडिया के तमाम खिलाड़ियों ने जो है फोरफीट करने का फैसला कर लिया। तो साथ ही शेखर धवन साहब की एकदम देशभक्ति जागती है और ट्वीट खड़का देते हैं, जिसके ऊपर बाद में खबरें आती हैं बिहाइंड द सीन के युवराज सिंह और डिफरेंट प्लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं कि भाई ने तू सीखे कीता है, यह आपने क्या कर दिया, ऐसा नहीं होता। बहरहाल जब शेखर धवन साहब ने स्टेप फॉरवर्ड किया तो 1.5 अरब की आबादी के सामने फिर बाकी कहाँ खेल सकते हैं। आपको पता है कि अगर वो खेल लेते तो फिर क्या प्रॉब्लम होती उनके साथ, ये तो आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल जी मैच नहीं हुआ, नंबर 1 चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये भी चौथा टेस्ट है जो ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर हो रहा था। बेल करने किसको बुलाया जाता है? वसीम अकरम को, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को बुलाया जाता है। और वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट का एक वो लेजेंड है ना कि जिसके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट अधूरी है। उनके इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के अंदर उनके विजुअल्स चलाए जाते हैं उनकी बेस्ट बॉलिंग के, और मज़े की बात है कि उनसे बेल बजवाई जाती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ ICC की तरफ से एक मैसेज दिया जाता है दुनिया को कि पाकिस्तान क्रिकेट ICC के लिए, दुनिया क्रिकेट के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके ऊपर आती है तीसरी चीज़ आती है कि मोहसिन अता नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और अब ACC के प्रेसिडेंट भी हैं, वो एक ट्वीट करते हैं एशिया कप की अनाउंसमेंट के वाले। अच्छा, एशिया कप से पहले, मैं ट्वीट से पहले आपको बताऊं, एक पूरा मीडिया सेटअप बनाया जाता है कि BCCI जो है ना वो एनुअल जनरल मीटिंग जो ढाका के अंदर हो रही है उसका बायकॉट करता है। लास्ट मोमेंट के ऊपर पता चलता है कि जी ऑल गेम इज सेट, इंडिया भी शिरकत कर रहा है। वहाँ पर इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा आग बबूला हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। और फिर सोने पर सुहागा ये होता है कि मोहसिन अता नकवी साहब एक ट्वीट करते हैं एशिया कप के हवाले से, और जो कि ACC के प्रेसिडेंट भी हैं। उसके ऊपर इंडियन मीडिया कहता है कि मोहसिन अता नकवी साहब कौन है भाई, होस्ट इंडिया कर रहा है, UAE के अंदर एशिया कप हो रहा है, मोहसिन अता नकवी को किसने पावर दी कि वो ट्वीट करे। तो 2023 में चले जाएं, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था तो ट्वीट जयशाह साहब ने की थी, क्योंकि वो उस वक्त BCCI के सेक्रेटरी और ACC के प्रेसिडेंट थे। तो सेम सिनेरियो है। अच्छा, लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती। आपने जब नफरत फैलानी है ना तो नफरत भी इस तरह फैलाई जाती है। अब आते हैं चौथी चीज़ के ऊपर, जो सबसे अहम चीज़ है। शेखर धवन साहब का एटीट्यूड देखें और साथ ही अब पाकिस्तान चैंपियंस की तरफ देखें, पाकिस्तान के प्लेयर्स की। शाहिद खान अफरीदी इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलते हैं और इंडियन फैंस के साथ मिलते हैं, उनकी शर्ट्स के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। पांचवी चीज़, कल जो पेश आई, कल ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर चौथा टेस्ट मैच का 5वां दिन था, एक पाकिस्तानी फैन पाकिस्तानी शर्ट पहन के वहाँ बैठा हुआ था, जिसको बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी ने आके कहा कि भाई आप या तो ये शर्ट उतार दें, ठीक है ना, या इसको छुपा लें। आज तक बल्कि मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर सुमान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं उन्होंने भी बाकायदा जो है इसके ऊपर रिएक्ट किया कि ये कैसे है। और सबसे अहम चीज़ जो मुझे कल, मैं यकीन करें इसको जितना प्रेस करना चाहूँ मैं प्रेस करूँगा, सौरव गंगोली। मेरी पाकिस्तान इंडिया की जंग से लेकर अब तक सौरव गंगोली के बारे में वीडियोस उठाकर देख लें। मैंने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ का, क्रिकेट का सबसे बड़ा अगर इंडिया के अंदर खामी है ना तो वो सौरव गंगोली है, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। लेकिन कल आखिरकार उन्होंने वो बात कर दी है, उनके दिल में जो है, उन्होंने कल मीडिया पर आकर बात की है, वो भी आपके सामने रखूंगा। जो पाकिस्तानी फैंस के साथ सलूक किया गया, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि शेखर धवन साहब ने ये जो देशभक्ति का जो नारा मारा ना, आपको पहले बताना पड़ता है। आप जब किसी मुल्क के खिलाफ खेल रहे होते हैं ना, आपको पहले बताना पड़ता है कि जी हम इसके खिलाफ नहीं खेलेंगे, ठीक है ना।
शेखर धवन साहब ने पहले नहीं बताया, लेकिन जब इंडियन मीडिया के ऊपर सारे मामला चलना शुरू हुए ना, तो उनको एकदम आया कि भाई इससे बेहतर तो हीरो बनने का कोई टाइम नहीं है, इससे बेहतर हीरो बनने का कोई टाइम नहीं है, और यही टाइम है अपनी व्यूअरशिप बनाने का। उन्होंने कहा जी देशभक्ति नहीं कह रहा पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि WCL के अंदर उतना मुआवजा नहीं है जितना एशिया कप के अंदर, जितना ICC T20 वर्ल्ड कप के अंदर। अगर ये एशिया कप होता, ये ICC T20 वर्ल्ड कप होता, शेखर धवन साहब अगर ऐसी ट्वीट कर जाते, मैं यकीन करें मान जाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वसीम अकरम साहब को बुलाने से आपने ये चीज़ मैसेज दे दिया दुनिया को। ICC के चेयरमैन जयशा साहब हैं, मैसेज दे दिया आपने कि भाई पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे थे, वहाँ वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे थे, वहाँ वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे थे, और आपने वहाँ पर भी ये चीज़ बताई कि पाकिस्तान के बगैर भाई इंडिया के मामला नहीं चल सकते। ठीक है, थर्ड चीज़ आ जाए, मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने एशिया कप की अनाउंसमेंट की, भाई जयशा साहब ने भी तो की थी। आप क्यों गलत गाइड कर रहे हैं? एक बंदा ACC का प्रेसिडेंट है, वो अनाउंसमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं आकर करूंगा, या आप जो वीडियो देख रहे हैं आप करेंगे? मुझे बताएं ना। ये इंडियन मीडिया स्टार्ट से उसी तरह गलत बयानी कर रहा है जैसा लाहौर पोर्ट के ऊपर उन्होंने सारा कुछ किया था। ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन जो ट्रूली बात है वो ट्रूली है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखें, उन्होंने इंडियन फैंस की इंडिया की शर्ट के ऊपर उन्होंने ऑटोग्राफ दिए हैं। वहाब रियाज, शाहिद खान अफरीदी सेल्फीज बनाई हैं। नहीं तो वो कह सकते थे भाई तुम्हारी टीम ने हमारे खिलाफ मैच नहीं खेला, तुम्हारे जो मीडिया है वो हमारे खिलाफ इतना बुरा भला बोलता है, हम नहीं खेलना चाहते तुम्हारे साथ। लेकिन नहीं, उनको पता है कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी वाहिद खल्क है पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने का। आपके बेशक सरहदों पर मामला जो मर्जी हो, आपके पॉलिटिकल जितनी मर्जी टेंशन हो, लेकिन क्रिकेट को पॉलिटिक्स से साफ रखना चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। हाँ, जब मुल्क की बात आए, जब मुल्क की इज्जत की स्टेक के ऊपर बात है, स्टैंड लें। शाहिद खान अफरीदी ने भी इसी तरह किया था। उस वक्त इंडियन बहुत से प्लेयर्स ने जो है इस तरह बात की थी, तो हमने तो उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया। भाई आपके मुल्क सबसे पहले है, लेकिन जब क्रिकेट स्पोर्ट्स की बात आ रही है, जहाँ पर हाथ मिलाने की बात आ रही है, अगर वहाँ पर हाथ को यूं करके छुपाया जाए तो मेरे ख्याल से ये एक पड़ोसी होने के नाते भी ना, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी रीत नहीं है, एक अच्छी रवायत नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट कल पाकिस्तानी फैंस के साथ जो हुआ, पाकिस्तानी फैन शर्ट पहन के बैठा हुआ पाकिस्तान की, उसको कहा गया जी शर्ट उतार दें। क्यों कहा गया शर्ट उतार दें? सिर्फ ये चीज़ मैसेज देने के लिए कि भाई यहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है और आप ये शर्ट उतारें। उसे यहाँ तक कहा गया आप ये शर्ट छुपाएं, उसने कहा भाई मैं नहीं छुपाऊंगा ना, मैं उतारूंगा। और ये दुनिया में कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। आपने अक्सर मैचेस के अंदर देखा है कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का मैच हो रहा होता है, वहाँ पे इंडियन शर्ट्स पहनकर लोग आए होते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि इंडिया के आज से कुछ टाइम पहले इंडिया के मैच के अंदर चाचा पाकिस्तानी को MS धोनी ने स्पेशली तौर पर टिकट दिया था, स्पेशली तौर के ऊपर टिकट दिया था। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ये जो नैरो माइंड जो क्रिएट किया है ना, ये इंडियन मीडिया की तरफ से किया। और इसके ऊपर विक्रांत गुप्ता जैसा यानी कि सहाफ़ी अगर वो कमेंट कर रहा है तो मुझे हैरानगी हो रही है। जो कि अभी 4 महीने पहले पाकिस्तान आया, लाहौर की सड़कों पर घूमा, उसने लड्डू पीठियाँ खाई, छलियाँ खाई, गोलगप्पे खाए, पाकिस्तान के नारे मारे। उसने कहा क्या बात है जी, क्या ज़बरदस्त किस्म का मुल्क है, लोग कितने ज़बरदस्त हैं। लेकिन अब वही विक्रांत गुप्ता कहता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के साथ कैसे खेल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का ग्रुप कैसे है, BCCI को लान तान कर रहा है वो। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं आप लोगों के। सिर्फ व्यूअरशिप की खातिर आप लोग नफरत बांट रहे हैं यार। फॉर गॉड से बड़े हो जाएं अपना। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कहलाते हैं, खुद को चांद पर जाने के दावे करते हैं, मार्स पर पहुंचने की कोशिशें कर रहे हैं, तो कम से कम माइंड तो बड़ा करें। और लेकिन मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा सौरव गंगोली साहब की। आप यकीन करें मैं सलूट करता हूँ। जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया की वॉर वाले सिचुएशन हुई तो वो एक सहाफ़ी था, सौरव गंगोली के मुंह के अंदर माइक दे के बोला जी बताएं पाकिस्तान इंडिया की जंग, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए कि नहीं। अब सौरव गंगोली एक बड़ा यानी कि मैच्योर किस्म का आदमी है। उसने कहा कि जी अब तो इनका ग्रुप स्टेज पर भी मैच नहीं होना चाहिए। बहुत यानी पॉजिटिव वे के अंदर उन्होंने मैसेज, उनका जी अब तो इनका नहीं होना चाहिए। मैंने उस वक्त ये बात की कि ये सौरव गंगोली सिर्फ इस वक्त सिचुएशन को देखकर बात करें तो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के सबसे बड़े हामी सौरव गंगोली खुद है। और कल वो चीज़ सामने आ गई
जिस वक्त उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी गुड मूव बीसीसीआई की, कि पॉलिटिक्स को और ये जितने भी मामलात हैं जंगी और ये जो चीज़ें, इन सबको साइडलाइन करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, उन्होंने पहलगाम की बात की कि पहलगाम जैसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए, और इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ एक मैसेज दिया, जो वो देखें एज अ इंडियन उनका जो मैसेज बनता था वो उन्होंने कन्वे किया। लेकिन उन्होंने बात क्या की कि नाउ द शो मस्ट गो ऑन, एशिया कप होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए, और इसके अंदर एक पॉजिटिव वे उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान के बगैर ना तो इंडिया क्रिकेट के अंदर सर्वाइव कर सकता है और ना ही पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के बगैर सर्वाइव। और अब मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा ना तो पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान अब चाहता भी नहीं है कि इंडिया हमारे साथ खेले, क्योंकि अब पाकिस्तान की स्टेट ने भी ये चीज़ बड़ी क्लियर और कंफर्म कर दी है कि भाई आपने अगर इंडिया को इवेंट खेलने जाना है तो आपको पहले पाकिस्तान की स्टेट ऑफ हेड से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि भाई जो चीज़ होगी बराबरी के ऊपर होगी। इधर जो है विक्रांत गुप्ता साहब वो कहते हैं जी इंडिया की क्रिकेट सुपरमसी ख़त्म हो गई है, इंडिया की पावर ख़त्म हो गई है। मैं हैरान हो रहा हूँ, मैं यकीन करें सना साहब जो यानी कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने विक्रांत गुप्ता साहब को यहाँ बुलाया था, बड़ी घुमाया फिराया, दावतें शावतें कराई, सब चीज़ें करवाई, लेकिन कम से कम सना भाई एक दफ़ा विक्रांत गुप्ता साहब से ये पूछें ज़रूर कि ये पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप का मैच होने के ऊपर आपको क्यों इतनी ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं, आपको क्यों इतनी ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं। आप तो यहाँ पर नमक खा कर गए हुए हैं, आप तो यहाँ पर गोलगप्पे खा कर गए हुए हैं, छलियाँ खा कर गए हुए हैं, खाने खा कर गए हुए हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध कर गए हैं, लेकिन आज आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से ज़रूर बताना है कि आखिरकार इस सारे मैटर के अंदर इंडियन मीडिया क्या रोल अदा कर रहा है। आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।